जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले गाइस ये समझ लेते हैं कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यानी क्या होता है। देखिए कुछ रूल्स बनाए गए। मॉन्ट्रियल जो है एक सिटी का नाम है, एक कनाडा है, कनाडा देश जो है उसमें एक सिटी है मॉन्ट्रियल, वहां पे कुछ रूल्स बनाए गए और इसीलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या, 1985 में अंटार्कटिका में एक ओजोन होल जो है वो देखा गया। सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में एक ओजोन होल देखा गया। अब होल का मीनिंग ऐसा नहीं है कि वहां पे ओजोन का होल गिरा, तो एक्चुअल में जो ओजोन जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर ओजोन की लेयर होती है, ट्रोपोस्फीयर में भी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में भी होती है, तो वो डिप्लीट हो रही है, यानी दिन डे बाय डे जो है वो कम हो रहे हैं। हम उसको डेप्सॉन यूनिट में मेजर करते हैं, तो जब तक वो 300 डेप्सॉन यूनिट है तो हम कहते हैं कि एवरेज जो उसकी लेंथ होती है तो 300 डेप्सॉन यूनिट जब तक है तो हम कहते हैं कि ठीक है। पर अगर वो 200 से कम आ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि वहां पे ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन का होल क्रिएट हो रहा है। तो अंटार्कटिका में एक होल देखा गया, ओजोन होल देखा गया। और फिर जो ओजोन होल होता है वो क्या करता है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो ह्यूमंस है, उन्हें बहुत नुकसान देते हैं। तो फिर पूरी दुनिया को लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा और ये ओजोन का अगर डिप्लीशन होता रहा तो बहुत दिक्कतें आने वाली फ्यूचर में हमें आने वाली है। तो उन्होंने किया कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें रूल्स रेगुलेशन जो है वो लेके आना पड़ेगा, तभी कुछ फ्यूचर में अच्छा हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो देश थे इन्होंने मिलकर 16 सितंबर 1987 में, ठीक है, एक प्रोटोकॉल साइन किया जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल जो है वो सिटी है और इसीलिए इसको यहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल साइन किया गया और इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कहा जाता है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, तो जो बहुत सारे देश थे वो बहुत सारे देशों ने 197 देशों ने इसे साइन किया है। तो अब किया क्या, अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या लाना है। देखिए अब ओजोन की अगर हमें बात करें तो ओजोन जो डिप्लीट हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गाइस CFC, SCFC, NO2, CH3Br, CH3Cl, ऐसे कुछ गैसेस है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि CFC अलीबाबा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2 है, CH3Br, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल क्लोराइड है। तो ये कुछ ऐसे घटक है, सब्सटेंस है जो ओजोन का डिप्लीशन कर रहा है। अब CFC की अगर बात करें तो होता है Cl2 मेन, इसमें जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन जो है वो मेन होता है जिसको हम Cl2 कहते हैं, और वो जो ओजोन है O3 को डिप्लेट करता है, यानी उसका कन्वर्शन ऑक्सीजन में कर देता है। तो अब ये सबसे मेन थे, तो इन्होंने डिसाइड किया रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोटोकॉल हम जिसे कहते हैं कि भाई CFC को रोका जाना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट है जो CFC को रिलीज करते हैं तो उन्हें बैन करना है, या फिर CFC का प्रोडक्शन जो है वो वहां से कम होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने लेके लाए। पर ये जो 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल साइन किया, पर ये फोर्स में कब लाया गया, यानी लागू कब किया गया, तो ये लागू किया 26 अगस्त 1989 को ये जो है वो लागू किया गया। गाइस यहाँ पे जो 16 सितंबर है 1987 को साइन किया गया और इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन डे जो है वो मनाते हैं, क्योंकि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है इसके लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था और इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे जो है वो मनाते हैं। ठीक है, तो 197 कंट्रीज ने साइन किया है। तो अब जो मेन बात थी कि CFC को हमें जो है वो बैन करना है, इसका मेन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि CFC को बैन करना है। CFC को जितना कम से कम जो भी प्रोडक्ट है, देखिए हमारे घर में जो AC लगता था उसमें CFC, उससे CFC निकलता था, जो फ्रिज है उससे निकलता था, जो हम स्प्रे परफ्यूम यूज करते हैं उससे भी CFC निकलता था, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था, जो ऊपर जाके फिर ओजोन को जो है वो डिप्लीट कर रहा था। तो ऐसे प्रोडक्ट को ही बैन करो या फिर ऐसा एक अल्टरनेटिव खोजो कि हम वहां पे CFC नहीं यूज किए, उसके बजाय कोई और जो है वो यूज किया जाए। तो अभी जो है वो जो रेफ्रिजरेटर आते हैं, AC आते हैं, वो CFC फ्री होते हैं। तो उसके बाद गाइस हुआ कि जो डेवलप कंट्रीज है, तो यहां पे जो प्रोटोकॉल साइन किया गया तो फोर्स में जब लागू किया गया तो उन्होंने कहा कि जो डेवलप कंट्रीज है तो उन्हें समय दिया गया कि 2000 साल तक आप जो है वो पूरी तरीके से जो प्रोडक्ट है जिसमें से CFC रिलीज होता है वो बैन कर दीजिए, या फिर कुछ अल्टरनेटिव जो है उसे ढूंढिए। तो CFC जो है वो वहां से निकलना नहीं चाहिए, CFC को बैन कर दिया।
तो उन्होंने कहा कि आपके पास समय है 2000 साल तक, जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने ये स्टेप उठाए और सीएफसी को पूरी तरीके से जो है वो बैन कर दीजिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकसनशील देश जो है, उन्हें समय दिया गया 2010 का, और कुछ देश जो है वो छोड़ दिए गए जिनका लिबरेशन 0.3 केजी से कम था। पर लगभग मान के चलो कि जो डेवलपिंग कंट्री थी उन्हें 2010 का समय दिया गया कि 2010 तक जो भी सीएफसी वाले प्रोडक्ट है उनमें से सीएफसी कम से कम निकालो, या फिर सीएफसी को टोटली जो है वो बैन करो, सीएफसी निकलना ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोटोकॉल रहा, और जो ओजोन का होल था वो डे बाय डे कम भी होता गया। और अगर आज की अगर हम बात करें तो बहुत जो होल है वो कम हो गया है, और साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 में ये पूरी तरीके से जो है नॉर्मल हो जाएगा, पूरी तरीके से ओजोन जो होल है वो रिकवर हो जाएगा। इसके बाद गाइज ऐसा कहा गया, और 2010 के बाद फिर जो 2010 के बाद जो सीएफसी तो पूरा बैन हो गया था, पर जैसे मैंने कहा था कि सीएफसी तो था ही, पर एससीएफसी, NO2 अब ये बहुत कम परसेंटेज में है, यानी इतना ज्यादा वो ओजोन का डिप्लीशन नहीं करते। पर एससीएफसी का भी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये भी सीएफसी के थोड़ा कम था। तो 2010 में प्रोटोकॉल जो था, इसका एजेंडा था कि अपने को एससीएफसी जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको भी फेज आउट करना है, उसको भी बाहर निकालना है। तो इसके बाद जो किगाली है, एक रवांडा करके देश है और वहां की कैपिटल है किगाली, यहां में एक अमेंडमेंट लिया गया और अक्टूबर 2016 में इसमें फिर रिसर्च की गई। किसमें? ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें कुछ संशोधन किया गया, और इसमें फिर डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, जो एससीएफसी है, एससीएफसी इसको भी निकाल के बाहर कर देंगे। तो 2010 में इनका एक्चुअल में प्रोटोकॉल का एजेंडा था कि हमको एससीएफसी बाहर निकालना है। तो इसके बाद 2016 में किगाली जो कैपिटल है रवांडा की, वहां पे अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही रिसर्च की गई, और जिसमें फिर किगाली समझो, इसको हम किगाली समझौता कहते हैं, जिसमें एससीएफसी को भी फेज आउट करने की बात कही गई, उसको भी बैन करने की बात जो है वो कही गई। और इसी के वजह से कहा जाता है कि 2050 में जो है वो पूरा जो ओजोन होल है वो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ओजोन की लेयर, और जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो वो एब्जॉर्ब करता है अर्थ तक आने नहीं देता, उससे हम बच पाएंगे। तो ये गाइस कुछ बातें थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस।